पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, सियासत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें जो आप बयानात देते हैं और जो भी आप स्टैंड लेते हैं उससे वो आपके डिफाइन करता है कि आपकी सियासत किस तरफ जा रही है। लेकिन अब क्या करें कि मीडिया ऐसा है कि जब से ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया कि आपका जो चेहरा है वो आपको बिल्कुल निकाल के दिखा देता है कि साहब ये देखें, आईने में ज़रा अपना चेहरा देखें। और चाहे वो हुक्मरान हो चाहे अपोजिशन हो, जिसको अपना चेहरा नज़र नहीं आता वो कहते हैं ये आईना जो है ना, ये आईना सही नहीं है। जो कोई भी हुकूमत हो उनको तो ख़ास तौर पे मीडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मसला ये होता है कि मीडिया सवाल करता है कि जनाब आपने आवाम से ये वादे किए थे, अब वक्त आ गया कि उन वादों को ज़रा पूरा करें, तो उस वक्त मीडिया आपको इंतहाई बुरा लगता है। यही हाल अपोजिशन का भी है। जब अपोजिशन के बताया जाता है कि जनाब आपने कहा था कि ये आपका एक असूली मौक़िफ़ है, असूली फैसला है, लेकिन आज ही आप क्या कर रहे हैं, कहते हैं ये मीडिया जो है ना ये बिल्कुल सही नहीं है। और बहुत सारे अरबाब इख्तियार जो हैं उनके साथ भी यही होता है। मसला सिर्फ ये है कि मीडिया आईना दिखाता है। अब आईने में आपकी शक्ल जैसी है साहब वो तो आपको वैसी नज़र आएगी। अगर आपको आईने में अपनी शक्ल अच्छी नहीं नज़र आ रही तो थोड़ा मुंह धो के देख लें, नहीं है तो कुछ लेपा पोची करके देख लें, शायद आपका चेहरा बदल जाए। और उससे भी बेहतर है कि अपने करतूत थोड़े बेहतर कर लें, अपने जो आप आवाम के लिए जो वादे करते हैं उस पर थोड़ा अमल कर लें। और ये बात तमाम लीडरान के लिए जो सबको सब्ज़ बाग, आवाम को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उन सब के लिए यकसां सादर आती है। आज नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए और उन ऐलानात में हमें यह भी पता लगा कि आज का जो पीडीएम का इजलास था उसमें इस्तीफों पे हतमी फैसला नहीं हो सका। अब हतमी फैसला अगर नहीं हुआ तो उसे कवर अप कैसे किया गया, और उस शर्मिंदगी को बचाने के लिए कि जनाब अब इस्तीफे पे तमाम लोग राजी नहीं हो रहे, लेकिन मीडिया पहले भी ये बातें बता रहा था, लेकिन हमने अब बताना भी है, कुछ फेस सेविंग हमें भी चाहिए। एक तो फेस सेविंग कुछ मास्क पहन के भी आजकल कोरोना की वजह से मिल जाती है, लेकिन मीडिया पे अब जाके बताना पड़ेगा कि जी ये वाले हम तो सारे मुत्तहद हैं और प्रेशर बढ़ाना है, बार्गेनिंग चिप्स अपने बढ़ाने, इंक्रीज करने। तो बताया गया जी 31 दिसंबर तक अपनी अपनी पार्टी क़यादत को तमाम पार्लियामेंटेरियन अपने इस्तीफे जमा कर, किसको? अपने अपने पार्टी के कायदीन को अपने इस्तीफे जमा करवाएंगे, स्पीकर को नहीं करवाएंगे, स्पीकर कौमी असेंबली को नहीं करवाएंगे, स्पीकर सिंध असेंबली को अपने इस्तीफे जमा नहीं करवाएंगे, स्पीकर पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली उनको नहीं जमा करवाएंगे। किसको जमा करवाएंगे? अपने अपने पार्टी कायदीन को। अब उसमें तकरीबन 22-23 दिन का जो टाइम मिलेगा उसमें ऑब्वियसली एक लॉबिंग भी होगी, लोगों को कन्विंस किया जाएगा कि साहब आप जो करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा के या 5 करोड़ रुपए लगा के पार्लियामेंट में आए, सेनेट में आए या सूबाई असेंबलियों में आए, अब आधे टाइम पे वक्त हो गया है कि आप अपने इस्तीफे दे दें और जो भी आपने इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट की थी अब नए इलेक्शन के लिए आप तैयारी करें और नई इन्वेस्टमेंट ढूंढें। तो बहुत से लोग यकीनन रिलक्टेंट होंगे, लेकिन कुछ शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं और अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए और कुछ अपने लीडरान को वफादारी दिखाने के लिए अपने इस्तीफे भेज देते हैं। नून लीग के भी 2-3 इस्तीफे सामने आए, उसमें से जो मलिक मोहम्मद अफजल खोकर, उन्होंने तो बाकायदा स्पीकर को एड्रेस किया अपना इस्तीफा, लेकिन ये सारे पार्टी क़यादत के पास जमा हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सही तरीका भी यही है। इसी तरह एक और नून लीग के ही साहब हैं, उनका भी इस्तीफा जो है चौधरी महमूद बशीर विर्क साहब, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट PMLN को लिखा, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को, कि आप इस्तीफा रख लीजिएगा, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब अली हैदर गिलानी साहब MP हैं, इंतहाई जज्बाती शख्सियत के मालिक भी हैं। आपने मुल्तान का जो सक्सेसफुल जलसा था, इन भाइयों की मेहनत देखी उसमें, और जज्बाती होकर उन्होंने भी एक बिलावल साहब को, ऑनरेबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिस्टर बिलावल भुट्टो, उनको अपना इस्तीफा लिख के भेज दिया है। और PS लिखा है कॉपी ऑफ द रेजिग्नेशन टू द स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली अटैच्ड। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं तला साहब ने उनसे कहा कि साहब अगर आपने वो स्पीकर को भेज दिया अपना इस्तीफा तो उसकी भी कॉपी अरसाल कर देंगे, तो आपने भेज दिया है। तो वो कॉपी उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं भेज सकता, और उन्होंने कहा वो तो मैं स्पीकर को ही दूंगा वक्त आने पे, तो वो तो आपको नहीं दे सकता। तो जनाब फिर मलिक मोहम्मद अफजल खोकर MN इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और नून लीग ने वो पब्लिक कर दिया। अगर आपने भी स्पीकर को भेजा है तो वो भी अपना भेज दें, आप पता लग जाएगा। नहीं तो फिर इससे तो हमें ये भी समझ आ रही है
कि सिर्फ एक कहानी फिलहाल डाली जा रही है और लोगों को कन्विंस किया जाएगा। ये चंद बारिश के जज्बाती पहले कतरे हैं, जो जज्बाती पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए, और बार्गेनिंग चिप के तौर पे इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मामला इतना सादा भी नहीं है। मामला ऐसा भी है कि जो कुछ कहा जाता है ना कि आपकी माजी की आवाज़ें आपका पीछा करती हैं, चाहे आप हुकूमत में हो चाहे आप अपोजिशन में हो। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो जो अनाउंसमेंट की और साथ मीडिया के साथ उन्होंने एक टॉन्ट भी की गई थी कि मीडिया ये कह रहा था तो ऐसा नहीं है, हमने देखें फैसला कर लिया। और 2-3 बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए। एक तो वजीर आजम साहब की तरफ से जो उनको ऑफर गई डायलॉग की, अब पता नहीं गई भी है कि नहीं गई है डायलॉग की ऑफर, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी अब वजीर आजम उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। शुरू में उन्होंने कुछ एक आधी ऐसी बात की जो कि कम से कम मैं तो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं चला सकता, लेकिन जो अगली बात उन्होंने की उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि अब वजीर आजम इमरान खान और उनकी हुकूमत पीडीएम से एनआरओ मांग रही है। क्या कहा, आइए देखते हैं। इख्तिलाफ को डायलॉग की दावत दे रहे हैं। डायलॉग की दावत नहीं, वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। हमने डायलॉग की उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। वो इस काबिल नहीं है कि उनके साथ बातचीत की जाए। जी नाज़रीन, और पीडीएम ने यानी इफेक्टिवली, अब इसको याद रखिएगा कि आज बातचीत का हुकूमत के साथ दरवाजा बंद किया है। हुकूमत के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ। तो क्या हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं जैसे कि चौधरी परवेज इलाही साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, लास्ट टाइम भी उनके साथ बातचीत की थी, क्या उनके साथ भी बातचीत नहीं करेंगे? अगर बातचीत जो कि हर मसले का हल होता है उसकी जरूरत आ ही गई तो क्या छुप छुपा के बातचीत करेंगे? कभी मरगला रोड पे ट्रेल 5 के सामने जाएंगे और वहां पे जाके मुलाकातें करेंगे, कभी F8 में कहीं मुलाकातें करेंगे, कभी F10 में मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद में ऐसी बहुत सी जगह नाज़रीन जहां पे खुफिया मुलाकातें होती हैं, और इनमें से बहुत से लोग आज मैं जो चेहरे देख रहा था सामने खड़े हैं, अपनी अपनी वो जो पाव गोश्त है उसके लिए अलग अलग मुलाकातें भी करें। और इसीलिए 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है कि जो खुफिया मुलाकातें चल रही हैं, जो बैकग्राउंड इंगेजमेंट चल रही है, उसमें शायद हमें कुछ रास्ता मिल जाए। और वजीर आजम ने भी आज चंद मीडिया के जो कॉलम नवीस हैं और एडिटर्स प्रिंट मीडिया के, उनसे बातचीत करते हुए कहा कि जी साजिश हो रही है और इसमें शायद चंद गैर मुल्की कुव्वतें भी हो। साजिश तो वज़ीर आज़म साहब हर दौर में होती है। 2014 में जो उस वक्त की हुकूमत थी वो भी कह रही थी साजिश है। आज आप हुकूमत में आप कह रहे हैं साजिश हो रही है, लेकिन साजिश के फिर किरदार होते हैं। थोड़ी हिम्मत करके उनको भी बेनकाब कर देते तो हम सबका भी भला हो जाता। लेकिन मैं इस पे भी आता हूँ, साजिश के किरदार कौन कौन से होते हैं। और एक और वादा आपने किया था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका, उसको जो पैसे दिए जा रहे थे, इंक्वायरी भी गालिबन ऑर्डर की थी, लेकिन फिर किसी ने आके मिन्नतें तल्ले की तो वो नाम आपने छुपा दिए, आवाम को बताए नहीं। ऐसा तो नहीं करते ना वज़ीर आज़म साहब, जब तक आप इन साजिशों को बेनकाब नहीं करेंगे तो साजिशें तो चलती रहेंगी। और फिर आपने आज जो कॉलम नवीसों को बताया कि जी ब्यूरोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स मिले हुए, तो वही एलिमेंट्स तो आपको आके वो इंक्वायरी रुकवा दी। वो इंक्वायरी कौन सी थी मैं उस पर आता हूं, लेकिन जो बड़ा ऐलान किया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो था 31 दिसंबर तक अपनी अपनी पार्टी लीडरान को तमाम पार्लियामेंटेरियन इस्तीफे जमा करवा दें। आइए सुनते हैं। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। कौमी और सूबाई असम्बली दोनों, तमाम मुल्क के, तमाम मुल्क की कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम पार्लियामेंटेरियन अपने कायदीन को इस्तीफे जमा करवा दें, स्पीकर को नहीं। और स्पीकर को इसलिए नहीं कि 31 दिसंबर को ये इस्तीफे जमा होंगे। पीपल्स पार्टी यकीनन सिंध असेंबली से भी रिजाइन करना नहीं चाह रही, और उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है कि जो मार्च 2021 में सेनेट के इलेक्शंस होने, इस वक्त तकरीबन 60 या 62 अपोजिशन के अरकान सेनेट में मौजूद हैं, और उनमें से आधी तादाद मार्च 2021 में रह जाएगी। लेकिन क्योंकि सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त मेजॉरिटी है, वहां पे काफी सारी तादाद में, बल्कि नंबर भी मैं आपसे शेयर कर ही लेता हूं सिंध असेंबली में। तो जब सिंध असेंबली से उनको सेनेट में वोट्स मिलेंगे तो वो तो सिंध असेंबली में 96 प्रोविंशियल असेंबली के हैं, तो उसी तनासुब से जब सेनेट में आएंगे तो पीपल्स पार्टी के तो नंबर सेनेट में बढ़ने, तो पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली तो नहीं छोड़ने के लिए राजी हो रही थी आज के इजलास में भी। तो इसलिए फेस सेविंग ये बनाई गई
कि जी अपने अपने पार्टी लीडरान को जमा करवा दें। उसकी एक और वजह यह भी है कि वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रही है कि जी इस्तीफे देंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे और ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे उन्हीं सीट्स पे। अब अपोजिशन ने इस हवाले से यह भी एक स्मार्ट कार्ड खेलने की कोशिश की है कि 31 दिसंबर तक अपने पार्टी कायदीन को जमा करवाएंगे, उसके बाद जनवरी में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च होगा, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब वो इस्तीफे स्पीकर साहब को जमा करवाएंगे और यह फैसला 31 दिसंबर और फिर लॉन्ग मार्च उस हवाले से ये बाद में अभी जाके फैसले होने, यानी आज फैसला नहीं हो सका इस्तीफों के हवाले से हतमी तौर पे कि जनाब इस्तीफे कब देने। तो 31 को अब इस पे बैठ के दोबारा होगा। अभी सिर्फ अपने पार्टी कायदीन जो हैं वो जमा करके अपने इस्तीफे इस हवाले से रखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कि जनाब कब हम इस्तीफे दें तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है सेनेट के इलेक्शंस के लिए वो मुकम्मल नहीं होगा। अगर जनवरी में देते हैं तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल करने के लिए हुकूमत बाय इलेक्शन करवा देती है, लेकिन अगर फरवरी में या बिल्कुल मार्च के करीब आके ये इस्तीफे अनाउंस करते हैं और 7 जनवरी में आते हैं और फिर जो इनका प्लान है, और वजीर आज़म ने तो कहा था 126 दिन आप बैठें धरना करें, जो भी करना है, हमने 126 दिन धरना किया था, अगर उस कैलकुलेशन में लेके जाएं तो फिर आइडियल टाइम जो देख रहे हैं अगर इस्तीफे देने हुए तो फरवरी तक जाके, अब एक बहुत बड़े अगर के साथ, तो इसलिए ये 31 दिसंबर की तारीख उस हवाले से डाली गई। लेकिन जो काम वो करने जा रहे हैं